गुड मॉर्निंग 10th क्लास। 3.5 कर रहे थे अपन शायद। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न कर रहे हैं अपन 3.5 का। प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए और कंडीशन क्या है उसके लिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है। उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है अपने पास। ठीक है, तो अपन को k का मान ज्ञात करना है। तो पहला ही सवाल ले लेते हैं इसका, पहले का पहला। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के का मान ज्ञात करना है अपन को यहाँ पे। तो के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे। ध्यान देना, पहले इसको द्विघात तो बनाएंगे। अभी तो ये द्विघात है ही नहीं, कहीं पे भी हमें दो घात नहीं दिख रही है। तो के एक्स का गुणा एक्स में किया तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स का 2 में किया तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो एक्स पर दो घात आ गई, तो ये द्विघात समीकरण है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें ए बी सी के मान निकालेंगे। ए का मान है यहाँ पर के, बी का मान है यहाँ पर -2 के और सी का मान है यहाँ पर 6। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक के, बी होता है एक्स का गुणांक -2 के, सी होता है अचर पद 6। ठीक है, अब यहाँ बोल रखा है इसने कि यहाँ मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो वही हम लिख देते हैं। यहाँ मूल वास्तविक तथा बराबर है। तो मूल अगर वास्तविक तथा बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। तो बी की जगह यहाँ रख देते हैं अपन -2 के। मूलों की प्रकृति में पढ़ा था ना अपन ने कि मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो जो डी होता है ये डी का ही तो मान है कि डी किसके बराबर होता है? 0 के। डी बराबर 0 और डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर? 0 के। जब मूल वास्तविक तथा बराबर हो, मूल वास्तविक तथा असमान हो, बराबर नहीं हो तो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर बोल दे काल्पनिक है तो लेस देन 0 होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तो अभी तो बराबर बोल रहा है तो ये रखेंगे -4 गुणा ए की जगह अपन ने रख दिया के और सी की जगह 6 बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 और ये के स्क्वायर, 4 6 24 और के बराबर 0। इसमें से अपन 4 के कॉमन निकाल लेते हैं। 4 के कॉमन निकाला तो ध्यान देना यहाँ 4 तो बाहर आई गया, के 2 बार था, स्क्वायर था उस पर तो 1 बार आ गया, 1 बार बच गया। 4 का पहाड़ा बोलेंगे 24 आ जाए। 4 का पहाड़ा आप बोलेंगे तो 6 बार बोलने पर 24 आता है, तो 6 आ गया। के आपने बाहर निकाल ही रखा है बराबर 0। ये जो 4 है ये तो अचर पद है, ये 0 में चले जाता है। लेकिन जिसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं उसी को नहीं भेजते हैं 0 में। तो हम मान ज्ञात कर रहे हैं के का, तो के को ऐसे नहीं कि आप 0 में भेज दो, उल्टा के तो 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर के 0 के बराबर हो गया तो ये संभव नहीं होगा। ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखें यहाँ पर कि अगर आपने के यहाँ 0 रख दिया, मान लो आपने के का मान 0 रख दिया, ये 4 तो चले गया। आप के का मान 0 दिख रहा है, के का मान 0, फिर इसको भी रखेंगे अभी 0। तो के का मान अगर 0 हो गया तो ये संभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने के यहाँ 0 रख दिया तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पद खत्म हो जाएगा गुणा होकर, और ये पद खत्म हो गया तो क्या यह द्विघात समीकरण रहेगी क्या? क्योंकि द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी तो उसके मूल कहाँ से हम निकाल पाएंगे? ठीक है, तो इसलिए के का मान 0 संभव नहीं होगा। अब ये संभव नहीं होगा तो संभव कौन होगा? के -6 बराबर 0। तो के का मान यहाँ से -6 उधर गया, प्लस का 6 आ गया, तो के का मान आ गया यहाँ पर हमारे पास 6। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो इसी का पहले का सॉरी प्रश्न नंबर 2 का पहला था ये। अब दूसरे का अपन देखते हैं, चौथा। के प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2 के -1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। के प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2 के -1 एक्स प्लस 1। यहाँ गुणा नहीं करना है, यहाँ देखो सीधे ही एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो गुणा नहीं करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था तो हमने गुणा कर कर बनाया था, यहाँ तो है ना, तो सीधे ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए हो गया के प्लस 1। बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स के आगे देखो क्या है -2 के -1, और सी होता है अचर पद जो 1 है। अब देखें वही चीज, यहाँ मूल
वास्तविक तथा समान है, इसलिए डी बराबर 0। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी है -2 k -1 और इस पर लग गया स्क्वायर, -4 a का मान k + 1 c का मान 1 बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया k - 1 का होल स्क्वायर, -4 एकम 4 और ये k + 1, 4 का गुणा 1 में कर दिया। या तो 4 को पहले ही कॉमन लेकर 0 में भेज देते हैं, ये 4 दोनों में है ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया और किस में भेज दिया, 0 में। अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये हो गया माइनस का k माइनस का 1 k स्क्वायर -2k - k -3k प्लस 1 और -1 कट गया बराबर 0, k कॉमन ले लिया, k स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन लिया तो इधर तो बच गया k और इधर 3 बराबर 0। तो पहले इसको 0 रखेंगे तो k बराबर 0, फिर इसको 0 रखेंगे तो k बराबर 3। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, देखो पहले मैंने इसको 0 लिया तो k बराबर 0 आया, फिर इसको लिया तो -3 उधर जाकर +3 तो k बराबर 3 आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि वहाँ तो हमने k बराबर 0 के आगे लिख दिया था, संभव नहीं है, यहाँ नहीं लिखा। तो देखो इसका रीज़न कि अगर k बराबर 0 हम यहाँ संभव नहीं इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ 0 रखते तो ये पूरा पद 0 से गुणा होकर ख़त्म हो जाता, लेकिन k जब यहाँ 0 रखें तो 0 + 1 तो बच रहा है ना, ये 0 थोड़ी होगा, 1 से गुणा होकर तो x² ही आएगा, तो ये 0 नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे संभव नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ तो संभव ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका अपन पांचवा, दूसरे का पांचवा। ये बोल रहा है अपन को दूसरे के पांचवे में, छठवा करते हैं अपन, kx² - 5x + k बराबर 0। तो यहाँ से अगर देखें x² का गुणांक है k बराबर a बराबर k, b बराबर हो गया अपने पास -5 और c बराबर k। यहाँ मूल वास्तविक तथा समान है, वो की वो चीज़ आपको लिखनी है। यहाँ मूल वास्तविक तथा समान है, इसलिए b² - 4ac किसके बराबर, 0 के। b का मान है -5, 4 a का मान है k, c का मान है k, -5 का स्क्वायर 25, 4 और k² बराबर 0। इधर कर देता हूँ बाकी, ये -4k² इधर ही रहेगा, प्लस का 25 उधर जाकर -25, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो k² बराबर 25/4 और स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2 और 2 चिन्ह आएंगे प्लस और माइनस के, ठीक है। तो ये 3 मैंने करवा दिए, इसके 3 आप कर लेना, ठीक है। अब करते हैं अपन प्रश्न नंबर 3। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हैं। पहला ही कर देता हूँ इसका, kx² + 2x + 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ a का मान है k, b का मान है 2, c का मान है 1, k हो गया, b हो गया x का गुणांक 2 और c अचर पर। यहाँ जो मूल है, यहाँ मूल वास्तविक वह भिन्न है, इसलिए जो d होगा वो >0 हो गया। d का मतलब b² - 4ac >0, ठीक है। इसमें रख देते हैं अपन b की जगह तो 2, 4, a की जगह k, c की जगह 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा k में किया 4k, ये -4k इधर ही रह गया, प्लस का 4 उधर जाकर -4। अब देखो असम्मिका बोलते हैं इन चिन्हों को, जो छोटे बड़े का चिन्ह होता है ना उनको असम्मिका बोलते हैं। तो असम्मिकाओं में जब भी माइनस को हटाते हैं तो असम्मिका का चिन्ह बदल जाता है, समीकरणों जैसे नहीं करते यहाँ पर कि माइनस से माइनस काट दिया सीधे, ठीक है।
काट तो देंगे लेकिन चिन्ह बदलेगा। तो माइनस से जब माइनस काटूंगा मैं तो ये जो 4k और ये चिन्ह जो बड़े का था वो छोटे में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चिन्ह बदल जाता है। k बराबर k, ये 4 गुणा में उधर जाकर भाग देगा तो 4 में 4 का भाग आएगा तो 1 आएगा, यानी k इज लेस देन 1। k का मान 1 से छोटा है, ये हमारे पास आंसर आया है। तो इस तरह से आप तीसरा प्रश्न करें, 3 है उसमें, एक मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, फिर इसका चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। समीकरण आपको दे रखी है x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0, और इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसके मूल वास्तविक नहीं है। a का मान कितना हो गया 1, b का मान हो गया 5k और c का मान हो गया यहाँ पर 16। c का मान कितना 16 हो गया। तो यहाँ मूल वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक है, इसलिए जो d है वो ऋणात्मक होगा। d का मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। b की जगह अपन ने रख दिया 5k और इस पर स्क्वायर, 4, a की जगह 1, c की जगह 16, 5 का स्क्वायर 25 और k स्क्वायर, 16 चौक 64, 25k स्क्वायर माइनस का 64 उधर जाकर प्लस का 64, k स्क्वायर 64/25, 64/25। अब ध्यान देना स्क्वायर आ गया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। 64 का वर्गमूल होगा 8 और 25 का 5, लेकिन 2 चिन्ह आएंगे ना, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख दें मॉड्यूलस में k 8/5, या ऐसे लिखें k इज ग्रेटर देन -8/5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8/5। ठीक है, ये के मान आ गए। तो ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट है। ठीक है, कल अपन करेंगे HCF और LCM और इसको ख़त्म करेंगे।